नमस्कार, मैं विनय शेखर त्रिपाठी। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, परिवार पेंशनरों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस समय कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। डीए-डीआर बढ़ोतरी, एरियर भुगतान, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युइटी और रिटायरमेंट लाभों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हर कर्मचारी और हर पेंशनर के लिए सही जानकारी समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी सी गलती या अधूरी जानकारी भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की। केंद्र सरकार द्वारा डीए और डीआर में हाल की बढ़ोतरी लागू होने के बाद अब लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में एरियर पहुंच रहा है, लेकिन इसके साथ कई लोगों के मन में भ्रम भी पैदा हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके खाते में एरियर कम आया है, कोई 2 रुपए का अंतर बता रहा है, कोई 5 रुपए का, और कुछ लोग 10 रुपए तक कम मिलने की बात कह रहे हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सरकारी एरियर कैलकुलेशन सामान्य प्रतिशत निकालकर नहीं किया जाता। कई लोग अपनी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी का सीधा प्रतिशत निकालकर उसे महीनों से गुणा कर देते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया अलग होती है। पहले पुरानी डीए या डीए दर के हिसाब से राशि बनाई जाती है, फिर नई दर के हिसाब से पूरी राशि निकाली जाती है और उसके बाद दोनों के बीच का वास्तविक अंतर भुगतान किया जाता है। इसी प्रक्रिया में राउंडिंग ऑफ का असर भी शामिल होता है। यही वजह है कि कई मामलों में कुछ रुपए का अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर आपके खाते में छोटा अंतर दिखाई दे रहा है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा अंतर है या कई महीनों का भुगतान शामिल नहीं है तो संबंधित बैंक, विभाग या पोर्टल से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारियों को ये जानकारी नहीं होती कि डीए बढ़ने का असर केवल मासिक वेतन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रेच्युइटी, लीव इनकैशमेंट और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर भी पड़ता है। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट उस अवधि में हुई जब नया डीए लागू माना जा चुका था, लेकिन भुगतान पुरानी दर से किया गया, तो ऐसे मामलों में संशोधित भुगतान बन सकता है। कई कर्मचारियों को हजारों रुपए तक की अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना रहती है। इसलिए हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारी अपने पीपीओ, ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन, लीव इनकैशमेंट स्टेटमेंट और बैंक भुगतान रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। अगर बढ़े हुए डीए का लाभ शामिल नहीं किया गया है तो संबंधित कार्यालय में आवेदन देकर संशोधित भुगतान की मांग की जा सकती है। साथियों, अब सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस आयोग में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा, पेंशन में कितना संशोधन होगा, परिवार पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में क्या बदलाव होंगे, इन सभी सवालों पर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। पेंशनर संगठनों की एक बड़ी मांग ये भी है कि उम्र के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को 80 वर्ष के बजाय कम उम्र से शुरू किया जाए। वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अतिरिक्त पेंशन मिलती है, लेकिन संगठनों का कहना है कि 65 वर्ष के बाद ही मेडिकल खर्च तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। अगर भविष्य में ऐसा कोई बदलाव लागू होता है तो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। हालांकि अभी इसे केवल प्रस्ताव और मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया पर इस समय वेतन आयोग और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएगा, कहीं कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि होगी। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को सावधान रहने की जरूरत है। जब तक सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल खबर को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। कई बार अधूरी जानकारी और पुराने पत्र नए दावे के साथ वायरल कर दिए जाते हैं, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल पेंशन व्यवस्था की। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पेंशनरों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। स्पर्श पोर्टल, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट जैसी सुविधाओं को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पेंशनरों को भी जागरूक रहना होगा। अगर मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार लिंकिंग, पैन या जीवन प्रमाण पत्र समय पर अपडेट नहीं रहता तो भुगतान में देरी हो सकती है। कई बार पेंशन रुक जाती है या एरियर अटक जाता है। इसलिए हर पेंशन धारक को अपने दस्तावेज समय समय पर जांचते रहना चाहिए। पीपीओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन स्लिप हमेशा सुरक्षित और अपडेट रखें। परिवार पेंशनरों के लिए भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। कई मामलों में रिकॉर्ड अपडेट ना होने की वजह से परिवार पेंशन शुरू होने में देरी हो जाती है। पति या पत्नी के निधन के बाद परिवार को दस्तावेजों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए समय रहते नामांकन, बैंक रिकॉर्ड और पहचान संबंधी दस्तावेज सही रखना बेहद जरूरी है। इससे भविष्य में परिवार को परेशानी कम होती है। साथियों, आने वाले समय में डीए-डीआर की अगली बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया, अतिरिक्त पेंशन की मांग, परिवार पेंशन सुधार और रिटायरमेंट लाभों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ सकती हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हर अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आज के समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने अधिकार, अपने भुगतान और सरकारी नियमों को सही तरीके से समझते हैं तो भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं।
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।